चलो once again good afternoon all of you. Let's start question number 6 और पहले स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 की एक बारी। क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं आ गया। बेटा आप सब भी फटाफट अपने साथ वो असाइनमेंट ओपन कर लो। वो असाइनमेंट था आई थिंक कॉन्सेप्ट वाला और मैं आपके साथ आपकी स्क्रीन पे बेटा ये वाला असाइनमेंट है विच आई एम टॉकिंग अबाउट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स, हम आते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये लो, ये आ गया आपकी पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। आज ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आराम से 1 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप रीड कर लो। और मैं भी क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूँ, क्या था ये। क्वेश्चन में लिखा था 2-3 पार्टनर्स थे एबीसी, उनकी रेशो थी 3:1:1। जो छोटी मोटी बातें हैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अपने रजिस्टर के ऊपर, ए बी सी, और इनकी रेशो है 3:1:1। ये हो गई इनकी ओल्ड रेशियो। मैं फटाफट क्वेश्चन करूंगा। ये बैलेंस शीट दे रखी थी 31 मार्च 2012। अच्छा, वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर बता भी दिया है। लायबिलिटी और असेट्स के बारे में दिया हुआ है। बेटा जब भी मैं लायबिलिटीज देखता हूँ, मेरे साथ साथ आराम से समझेंगे। हाँ, मेरे साथ साथ आप समझना बेटा। अब आपके साथ ना बड़े क्वेश्चंस हैंडल करना आना चाहिए आपको। बड़े क्वेश्चंस में लायबिलिटी साइड पढ़े तो पहले वो ढूंढा करो, वो रिजर्व्स, P&L। अगर हम अपनी शॉर्ट बात करें तो कुछ 8 आइटम होती थी लायबिलिटी साइड में, 8 आइटम्स। बेटा वो 8 आइटम्स आपको ढूंढनी चाहिए जब भी हम बड़े क्वेश्चन करते हैं। इट मीन्स अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में 8 आइटम्स होते थे जिसमें रिजर्व्स होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको वो ढूंढना चाहिए, ऑल्दो हमारे क्वेश्चन में एक भी नहीं है। अच्छा, और सर यहाँ पे भी बेटा असेट साइड में 3 आइटम होते थे और इस क्वेश्चन में बाई चांस वो भी नहीं है। तो जब भी हम बड़े क्वेश्चंस पिक करें, आज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्टली कंसीडर 8 आइटम्स एंड 3 आइटम्स। अब हम आगे चलते हैं जरा सर, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। पार्टनर डिसाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 2012 शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। यानी सर ये 5:4:1, ये कौन सी रेशियो हो गई? इनकी न्यू रेशियो हो गई। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है स्टॉक वैल्यूड एट। मैं सिर्फ काम काम की चीजें आपको बता देता हूँ सर। एट लिखा है, एट लिखा होता है तो हम डिफरेंस देखते हैं। मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाई, बाई लिखा है, बाई का मतलब होता है ये अमाउंट आएगा डायरेक्ट। फिर सर प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैं अभी हल्का हल्का रीड कर रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा। सर प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, और अगर मैं बैलेंस शीट में ध्यान से देखूं तो मुझे बैलेंस शीट में प्रोविजन नहीं दिख रहा। इट मींस ये हमारी हो गई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है सर। डी पॉइंट, बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 20%, यहाँ भी बाई लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं एक लायबिलिटी थी 5,000 की, इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, इज नॉट लाइकली टू अराइज। वो पैसा नहीं मांग रहे, क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे, तो
बहुत अच्छी बात है, प्रसाद चढ़ाएंगे। आगे लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज। आज मैं आपको एंट्रीज भी सिखा देता हूँ। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आज ये भी देख लेते हैं। और लास्ट में लिखा है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। और इनके साथ साथ हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नीचे आपको दो केसेस दे रखे हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। मैं एक करके पहले एक आराम से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर हम आएंगे इन केसेस पे। हाँ बेटा, अब सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। इसमें टाइम लगेगा बेटा क्वेश्चन में। मैं अब जरा आपके साथ स्क्रीन यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम अपनी कॉपी पे आ जाते हैं। चलो बेटा, अब आपके सामने हमारी कॉपी आ गई और कॉपी के अंदर अब हम जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा आप ये सब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको कॉपी दिख रही है? क्या लिख रहा हूं मैं उसके अंदर? बस इतना बता दें। यस सर। चलो, आप सबको मतलब समझ आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं जरा आराम आराम से। मेरे सामने क्वेश्चन है और आप सबके सामने भी क्वेश्चन है। पहले मैं आराम से क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा आज बहुत आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना समझ आ जाएगा। ये मैंने बनाया रीवैल्यूएशन। मैं अभी विदाउट फॉर्मेट बना रहा हूँ रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप सब कोशिश करना कि मेरे साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लो। पूरी एक क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, होप सो। और उसके बाद स्मार्ट काम करना हमेशा। आपने साथ साथ क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बेटा हमेशा बैलेंस शीट साथ साथ करना, ये स्मार्ट काम है आपका। ये कौन सी बैलेंस शीट है? नई बैलेंस शीट है। नई बैलेंस शीट को आप बोलते हो रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब मैं जरा डबल इफेक्ट डालूंगा। डबल इफेक्ट इसलिए डालूंगा बिकॉज ये है आपकी ग्रेवाल सर की बुक। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ डबल एंट्री, तो आपने कसम खानी है कि आपने डबल एंट्री करनी। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो उन्होंने मांगा नहीं है। बेटा आई नो उन्होंने मांगा नहीं है, बट हम हमेशा इस एंगल से पढ़ाएंगे कि आपको पेपर में कुछ भी आ जाए, आप सारी की सारी चीजें कर सकें। तो मैं आपको फुल फ्लैश बताऊंगा। ये वाली साइड हो गई डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। मगर बैलेंस शीट में उल्टा, क्रेडिट, डेबिट। चलो सर, यहाँ तक बात समझ आ गई। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पॉइंट। कह रहे हैं स्टॉक वैल्यूड। बेटा स्पीड से करूंगा, रिवैल्यूएशन आपको आता है। स्टॉक वैल्यूड एट 1,10,000। पहले था 90,000 का, अब हो गया 1,10,000 का, यानी स्टॉक बढ़ गया। डिफरेंस, स्टॉक अकाउंट कितने का डिफरेंस आ गया, 30,000। और क्योंकि आपने बेटा 20,000 नहीं प्रेक्ष, हाँ शाबाश, कह रहे हैं सर 20,000 आएगा। बेटा मैं चेक करता रहता हूँ, क्या आप सब बच्चे साथ साथ हो? बिल्कुल सही, 20,000। सर बैलेंस शीट में भी स्टॉक आएगा। बैलेंस शीट में स्टॉक बढ़ चुका है तो बैलेंस शीट में आएगा 1,10,000। आपने मेरे साथ साथ समझना है। सर क्वेश्चन तो बड़ा मिक्स्ड है वैसे। हाँ अभिमन्यु, आराम से करेंगे ना, पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से, कहीं नहीं जरूरत भागने की। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। मैंने यहाँ पे लगाया मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 10%। 1,00,000 का 10% हो गया 10,000। साथ साथ पता है अब मशीनरी कितने की बची? बेटा 10,000 माइनस कर दिया तो कितने की बची, 90,000।
और आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनाना है 5%। सर डेटर थे 50,000 के और उसका 5% होता है 2500। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बेटा प्रोविजन पहले नहीं था इसलिए ये क्या बन गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कितने की बन गई, 2500 की। और अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन कहता है यहाँ दिखाओ डेटर 50,000 के और उसमें से माइनस कर दो प्रोविजन 2500, तो नेट आंसर आ जाएगा आपका 47,500। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। ठीक है सर, आप बेटा डबल इफेक्ट डालते जा रहे हो, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर डी, बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ था, 2 लाख का 20% होता है 40,000। बेटा बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ था, मैंने बिल्डिंग इंक्रीज कर दी बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग कितने से है, 20%, ये आ गया 40,000 से बिल्डिंग बढ़ गई। हाँ सर, यहाँ भी क्या हम बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, यस बच्चों, हम डबल इफेक्ट डालेंगे, 2,40,000, बिल्डिंग भी बढ़ गई। लास्ट पॉइंट रह गया लाइबिलिटी का। कह रहे लाइबिलिटी जो है 5,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 नहीं मांग रहे, इसका मतलब आपको फायदा हो गया, वेरी गुड। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कराए थे। सर हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, नॉट लाइकली टू अराइज, कितने से कम हो गए, 5,000 से। तो सर क्या बैलेंस शीट में जब हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स तो उसमें से भी 5,000 लेस करेंगे, ऑफकोर्स। बेटा 50,000 में से 5,000 गए तो ये आ गया 45,000। बेटा ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन करा दिया। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, पहले मैं जरा डाउट्स ले लेता हूँ। हमारे यहाँ बच्चों के डाउट्स बहुत बढ़िया हैं एकदम। पहला बच्चा कह रहा है मशीनरी के लिए भी करो ना माइनस करके। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन प्रियांश का आया है। प्रियांश कह रहा है मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाओ। बेटा प्रियांश बहुत ध्यान से सुनो आप मेरी बात। मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको दिखाना चाहिए, बट पेपर के अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। सीबीएसई के अंदर अकाउंट्स का पेपर हमेशा लेंदी आएगा। अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, बच्चा मुझे बोलेगा स्टॉक में सर प्लस करो एप्रिसिएशन। बेटा इसको प्लस करेंगे एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, बस ऐसे करते करते 3 घंटे निकल जाएंगे और फिर हम अगले साल फिर मिलेंगे आपसे। तो प्रियांश हमें कोशिश करना है कि हम किसी तरह अपना टाइम सेव कर सकें। ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। और बच्चा क्या कह रहा है, और स्टूडेंट का डाउट था सर तो ऐसे ही कर सकते हैं। बिल्कुल प्रियांश, ऐसे ही बेटा, मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं सीबीएसई के पैनल में हूँ बेटा, मार्क्स नहीं काटे जाते इन चीजों के, नो नीड टू वरी। विमन्यु कह रहा है सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो फिर से। वेरी गुड विमन्यु, क्वेश्चन खत्म होता जा रहा है, बच्चा कह रहा है क्वेश्चन दिखा दो। बेटा असाइनमेंट ओपन करो विमन्यु, जल्दी से। सर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं दिखाई बैलेंस शीट में। चलो ये मैंने आप सबको बता दिया और आई थिंक बच्चों के डाउट्स नहीं है। हम आगे चलते हैं बेटा, हम क्वेश्चन पे आगे वापस। अभिमन्यु असाइनमेंट ओपन कर लो, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतना पोर्शन करा दिया, अब मैं आगे चलता हूँ आपके साथ। अब हम क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। ब्रैकेट में रिवाइज लिखना है, प्रॉफिट। हाँ बेटा ये लिख सकते हो सौरभ, अगर बैलेंस शीट के आगे रिवाइज लिख सकते हो। देखो आप एक बात को समझो,
मैं आपके साथ आज तक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन तो बहुत इजी है, आप अभी प्रेजेंटेशन को मत भूलो कि सर क्या हमें लाइन सीधी खींचनी है, क्या हमें स्केल से लाइन खींचनी है, इन सब बातों से अभी आप दूर रहो, बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए। हाँ सर बेटा प्रॉफिट आएगा, बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट आएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ। 65,000, यहाँ भी मैंने लिखा 65,000, तो सर हमारे पास प्रॉफिट बचा, और प्रॉफिट बच्चे बता रहे हैं प्रॉफिट बचा है 12,500 गए, तो प्रॉफिट बचा है 52,500। बिल्कुल सही, 52 और 55, 65। बेटा हमेशा याद रखना प्रॉफिट हमेशा पता है किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। 3 पार्टनर थे ए बी सी, मुझे यहाँ पे आपको प्रॉफिट बांट के दिखाना पड़ेगा। ओल्ड रेशो थी 3:1:1। हाँ जी, मैं इस प्रॉफिट को बांटने जा रहा हूँ। सर एक बच्चा मुझे बता रहा है, कह रहा है कि सर ये आएगा 31,500, ये आएगा 11,500, ये भी आएगा 11,500। ये आपने प्रॉफिट को बांट दिया, मैं भी एक बार कर लूं, डिवाइड बाय 5। ये बेटा गलत बता दिया शायद बच्चों आपने आंसर, कैलकुलेटर तो कुछ और कह रहा है। बेटा ये 10,500 आएगा, कैसे कैसे बच्चे हैं। हाँ अब कह रहे हैं हाँ सर सॉरी गलत हो गया। चलो बेटा मिस्टेक्स नहीं करनी बिल्कुल भी। हाँ तो ये हमारा प्रॉफिट हमने बांट दिया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। अब आप कैपिटल अकाउंट देखो, मैं फर्स्ट टाइम आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। कितने पार्टनर हैं सर, 3 पार्टनर है बेटा, मैंने तीनों पार्टनर का एक साथ कैपिटल अकाउंट बनाया। मैंने यहाँ लिखा ए बी सी, और अगर आपको याद हो मैंने आपको एक बार कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब बताया था। मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया था कि मैं यस बैंक के मार्कर्स उठा के ले आया था, और वो मार्कर्स फिर गौरव सर अपने घर ले गए थे। तो उस टाइम मैंने बताया था क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, और मैंने उसी दिन बताया था डेबिट का मतलब होता है कैपिटल आपकी माइनस हो रही है, यानी ड्राइंग्स हो रही है। हाँ सर बच्चे कह रहे हैं हाँ सर याद आ गया हमें। और हम इसको भी बना लेते हैं तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ये मैंने बना दिया ए बी सी। अगर आप पूरा फॉर्मेट समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ भी क्या आएगा पर्टिकुलर्स। बेटा पहला स्टेप कैपिटल अकाउंट का पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस, अगर आप बैलेंस शीट बहुत ध्यान से देखें तो बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000। बेटा स्पेस कम है इसलिए मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। इसका बैलेंस है 2,00,000, और इसका बैलेंस है 1,00,000। सर ये मैंने सिर्फ क्या करे हैं, कैपिटल के बैलेंसेस लिखे हैं। उसके बाद अब आती है प्रॉफिट की बारी। सर ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, मालिक को मिलेगा। आप बस इतना बताओ, अगर प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल में प्लस होना चाहिए या कैपिटल में माइनस होना चाहिए। बेटा आप सबकी टर्न है, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है या माइनस। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर क्रेडिट करो प्लस, मन्यू का भी आंसर प्लस। बेटा क्रेडिट साइड में करेंगे प्लस, तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट बांट के दिखा रहा हूँ। साक्षी शिफा क्रेडिट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट है, यहाँ पे आ रहा है 31,500, 10,500 और 10,500, ऑलमोस्ट बच्चों का नैन्सी का। सर वाई नॉट पी एंड एल अकाउंट, बेटा पी एंड एल अकाउंट नहीं है प्रियांश, कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है।
जब रीवैल्यूएशन अकाउंट है तो आपको यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखना पड़ेगा। आपकी बस नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, दिस इज आर प्रॉफिट। 11th में बेटा पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, इसलिए पी एंड एल लिखते थे। अभी आप रीवैल्यूएशन बना रहे हो तो आप रीवैल्यूएशन लिखोगे। ओके सर। बेटा कैपिटल अकाउंट में और कुछ है ही नहीं, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। बस सर क्लोज कर रहे हैं, क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। लास्ट में जो बचा उसे कहते हैं बैलेंस सीडी। बस बेटा आपने टोटल बताना है, 1,10,500। इसका आ रहा है 2,10,500। ये आ रहा है 1,81,500। मैं बस इसका टोटल यहाँ पे आएगा, मैं दोबारा लिख नहीं रहा, मैं सीधा लिखता हूँ 1,81,500, 2,10,500 और ये आ गया 1,10,500। बेटा मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, रीजन हमारे पास स्पेस कम है। होप आप सब बच्चों को क्लियरली दिख रहा होगा। बेटा ये बन गया बैलेंस सीडी। बेटा जब बच्चे प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन कहता है यहाँ पे लिखा जाए बैलेंसिंग फिगर, इसलिए मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन नहीं सिखा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन की अलग से एक क्लास लेंगे, सारी कोर्स की प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी। सर ये आगे बैलेंस शीट, और अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बस बेटा भगवान को प्रे करना स्टार्ट करो। आज तक बैलेंस शीट कभी टैली हुई नहीं, अगर आज बैलेंस शीट टैली हो जाती है तो सर हम पढ़ाई छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर थे, ए बी सी। बेटे ये रही इनकी कैपिटल्स, ये वाली कैपिटल्स आप एज इट इज डाल दो। 1,81,500, 2,10,500, 1,10,500। मैंने कैपिटल्स यहाँ पे बैलेंस शीट में डाल दी, लायबिलिटी साइड में। आप भी 11th में लायबिलिटी साइड में ही दिखाते थे। बेटा असेट चेक करो, क्या कोई असेट बस तो नहीं गई। बैलेंस शीट में पहली असेट थी कैश एट बैंक, बेटा उसको एज इट इज लिख दो आप, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एज इट इज आ गया 60,000। फिर लिखा था बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर, वो हमारे आ चुके हैं डेटर। फिर था स्टॉक, सर स्टॉक भी आ गया। मशीनरी, मशीनरी भी आ गई। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आ गई। सर सब कुछ आ गया, बैलेंस शीट रेडी है, बस बेटा आप टोटल करना है। टोटल करेंगे बेटा, भगवान का नाम लो। बच्चा कह रहा है 5,47,500। मेरी बारी भी आ गई, आप सब पे टोटल करो। 45,000, 1,81,500, 2,10,500, 1,10,500। हाँ बेटा ये आ रहा है, स्टूडेंट ने सही बताया था, 5,47,500। हाँ बच्चे स्मार्ट हैं, कह रहे हैं जो यहाँ आया सर वही यहाँ लिख दो, टैली करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा ये आ रहा है 2 लाख और ये आ रहा है 3 लाख, तो ये आ रहा है 5,47,500। बेटा हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है, इसका मतलब आप सब बच्चे सही जगह ट्यूशन पढ़ रहे हो, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हाँ सर। बेटा आपकी बारी आ गई, 3 मिनट दे रहा हूँ डाउट्स के लिए, फिर मैं केसेस पे आऊंगा इसके। एनी डाउट, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। बेटा एनी डाउट्स। सही कह रहे हो सर। जर्नल एंट्रीज, हाँ परीक्षा का पहला पॉइंट है जर्नल एंट्रीज। और बताएं बेटा, एक बच्चा जर्नल एंट्री कह रहा है, और कुछ डाउट्स। सर इसकी पार्ट्स कराएंगे, ऑफ कोर्स मंथन पार्ट्स कराएंगे, जर्नल एंट्रीज भी कराएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना आपने, मुझे सब आता है, मैं सब कराऊंगा। और बताएं और कोई डाउट्स, कितने नंबर का आएगा ये। बेटा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर पेपर में आया।
ठीक है, 6 मार्क्स का आएगा। एनी अदर डाउट? पार्टनर्स कैपिटल अलग अलग करना हो तो बेटा प्रियांश, पार्टनर्स कैपिटल को एक साथ बनाना, अगेन रीजन एक साथ बनाने का, टू सेव आवर टाइम। 3 घंटे ऐसे निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा, टाइम को सेव करना है। सर 11th की तरह जनरल एंट्रीज की शीट दे देना रोज। व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड, हाँ विमन्यु ये वाला पार्ट अभी मैंने कराया नहीं, अभी कराऊंगा मैं। आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे क्या कराना है, एक तो 2 पार्ट्स कराने हैं और जर्नल एंट्रीज करानी है। बेटा अब जरा मेरी बात समझिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं पढ़ रहा हूं केस नंबर 1। बेटा पूरा फोकस करेंगे अब। केस नंबर 1, बस अब पूरा कॉशियस रहना। केस नंबर 1 में लिखा है व्हेन पार्टनर्स डिसाइड्स टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। कह रहे हैं बुक्स का मतलब होता है बेटा बैलेंस शीट। क्या मतलब होता है बुक्स का? बैलेंस शीट। कह रहे हैं इसके अंदर रिवाइज्ड वैल्यू दिखानी है, पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं, और मैंने भी रिवाइज्ड वैल्यू ही दिखाई है। जो पार्टनर्स चाहते थे हमने वो ही किया है। इट मीन सर ये जो बैलेंस शीट है ये आपका केस नंबर 1 है। मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप में, दिस इज फर्स्ट पार्ट आंसर। आपको बेटा ऐसा ही करना है और फॉरएवर ऐसा ही करना है। जितने भी चैप्टर्स आएंगे, वैल्यूएशन कैपिटल, और यहाँ क्या दिखाओगे, रिवाइज वैल्यू, ऐसा ही करना है। बट चैप्टर नंबर 4 में अब हम आते हैं केस नंबर 2 में। अब एक इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ जब मैं बात करता हूं इस केस नंबर 2 की, तो सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर है और उसका नाम है चैप्टर नंबर 4। ये कुछ डिफरेंट बात कभी कभी बोल देता है, यानी आपको हमेशा कौन सा रूल फॉलो करना है, केस नंबर 1। बट चैप्टर 4 पता है क्या बोल देता है? बेटा अगर मीटिंग एंड हो जाती है, वी हैव 9 मिनट्स, आप दोबारा से रीज्वाइन कर लेना सारे बच्चे, क्योंकि ये टॉपिक बीच में नहीं छोड़ सकते हम। हाँ सर, रीज्वाइन हम कर लेंगे। चलो थैंक यू। चैप्टर 4 में कई बार ये लाइन बोल देते हैं, कह रहे हैं पार्टनर्स वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज। बेटा इसको बात को समझें, पार्टनर्स वांट टू शो ओल्ड वैल्यूज इन न्यू बैलेंस शीट। कह रहे पार्टनर्स कहते हैं कि नई बैलेंस शीट तो बनाओगे मगर वैल्यूज कौन सी दिखाओगे, ओल्ड वैल्यूज। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स क्या कहते हैं? कहते हैं पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यूज, बोथ हैव द सेम मीनिंग। पार्टनर्स नहीं चाहते हैं रिवाइज वैल्यू दिखाना, इसका मतलब कौन सी वैल्यू दिखाना चाहते हैं, ओल्ड वैल्यू। बेटा अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए, अगर हम पार्ट 2 पढ़ते हैं वहां पे यही लिखा था, व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू, इट मींस वो पता है क्या कहना चाह रहे हैं आपको, वो कहना चाह रहे हैं जब आप बैलेंस शीट बनाओ, कौन सी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट जब बनाओ, इस बैलेंस शीट के अंदर फिगर्स पता है कौन सी आए? कह रहे हैं इस बैलेंस शीट के अंदर फिगर्स रिवाइज नहीं आनी चाहिए, इस बैलेंस शीट में फिगर आनी चाहिए ओल्ड, ओल्ड फिगर्स आनी चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो सर इस केस में हम क्या करेंगे? मैं इस केस में आपको पहले बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, बहुत आसान है। पुरानी बैलेंस शीट उठाओ और कॉपी पेस्ट करते जाओ विदाउट थिंकिंग मच। कहते हैं बैंक 60,000 था, बहुत अच्छी बात। कह रहे हैं उसके बाद डेटर्स पुरानी बैलेंस शीट में थे 50,000,
तो नई बैलेंस शीट में भी कितने आएंगे? 50,000। हाँ, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि बेटा उन्होंने इंग्लिश में बोला है ओल्ड वैल्यूज आनी चाहिए। सबसे आसान हो गया सर। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बहुत आसान है, बस पुरानी बैलेंस शीट उठा के डाल दो। बिल्कुल सही जवाब, 90,000। कह रहे हैं मशीनरी, मशीनरी थी 1 लाख। बेटा दिमाग लगाना ही नहीं। सर हम तो पहले भी नहीं लगा रहे थे। वेरी गुड। 2 लाख। बेटा ये लो मैंने एज इट इज बना दी। कह रहे हैं सर क्या लायबिलिटी भी एज इट इज आएंगी? यस बच्चों, क्रेडिटर्स एज इट इज ही आएंगे। क्रेडिटर्स कितने हैं? 50,000। क्या कैपिटल अकाउंट्स भी एज इट इज आएंगे? बेटा रुको, बस एक ही तो चेंज है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट चेंज होंगे, बाकी सब एज इट इज आएगा। सिर्फ कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल बेटा, एक सेम टू सेम कॉपी करेंगे एकदम। हाँ सर। कैपिटल अकाउंट में क्या चेंज आएगा सर? अब जरा बात को समझते हैं। ए बी सी। बेटा इनका टोटल आ रहा था पहली बैलेंस शीट में 5 लाख, तो यहाँ भी कितना आएगा? 5 लाख। बस अब क्या करना है, अब जरा बात को समझें। बेटा जब भी ये दो लाइंस लिखी हूं, इसका मतलब है, मैं आपको इसका मतलब पहले बता चुका था, आज मैं दोबारा बता देता हूँ। बेटा इसका मतलब होता है आप रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाएंगे, रीवैल्यूएशन के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, इट मींस आप मेरी बात समझें, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है, पता है हमने पीछे बनाया था और उसमें प्रॉफिट आया था 52,500। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सर यही था 52। बस करना क्या है, आपने पहले वाले केस में ओल्ड रेशो में बांटा था, बस अब आप ओल्ड रेशो में नहीं बांटोगे, आप इसको बांटोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब होता है आपका ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या था? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ये था ब्रह्मास्त्र। बेटा इसके बारे में मैंने आपको लॉजिक बताया था। वो ये कह रहे हैं पार्टनर्स, बेटा बच्चा लॉजिक पूछ रहा है, मैं भी लॉजिक पे आता हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, क्यों ऐसा करा उसके पीछे फिर आते हैं। बेटा आज इस चैप्टर की एंड है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इस लॉजिक के साथ। पहले ओल्ड रेशो में बांटा था, सब बच्चों को क्लियर है। सर अब सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्यों बांट रहे हैं, मैं आपको बस इसका लॉजिक बताता हूँ। पहले आप बच्चे मुझे ये हेल्प कर दें, किस पार्टनर को गेन हुआ था और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ था। बेटा अब ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास ये था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में किस पार्टनर को गेन हुआ था, किसको सेक्रीफाइस हुआ था, मुझे बच्चों ने पहले बताया था। एक बार दोबारा बताएं बेटा किस किस को हुआ है। जल्दी जल्दी बेटा पार्टिसिपेट करो। ए को होगा सेक्रीफाइस। बेटा ए को गलत नहीं बताओ, बेटा ए को मेरे ख्याल से सेक्रीफाइस होगा। बी को होगा गेन, और सी को होगा सेक्रीफाइस। हाँ सर। किस किस को हो रहा है? सिर्फ बी को गेन हो रहा है। बिल्कुल सही, सौरभ मित्तल ने आंसर एकदम बता दिया। परीक्षा का भी आंसर आ गया। कह रहे हैं सर गेन होगा बी को। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको आता है सॉल्व करना। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कह रहे हैं सर सेक्रीफाइस होगा ए को, ए कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइस होगा सी को। इन्होंने उसका मुझे अमाउंट भी बता दिया है, 2/10। इसका आ रहा है 1/10, और इसका भी आ रहा है 1/10। बस कुछ नहीं करना, 52,500 का 2/10, इसका 2/10 कितना आएगा? मैं यहाँ कैलकुलेटर से करता हूँ। 5250 इंटू 2, ये आ रहा है 10,500, तो ये आएगा 5,250।
5250। बेटा ये आपने एंट्री कर दी एडजस्टमेंट। हमारा क्वेश्चन बस ये है, सर क्यों करा है, मैं बस उस क्वेश्चन पे आता हूँ। दूसरी बात, सर जब ये एंट्री कहाँ पे जा रही है, कैपिटल में जा रही है। बेटा कैपिटल में जा रही है तो इसका इफेक्ट पता है कहाँ पड़ेगा, कैपिटल में इसका इफेक्ट पड़ेगा। इट मींस मुझे कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा दोबारा से, और वो कैपिटल फिर फाइनली इधर आएंगे। बेटा मीटिंग ओवर होने वाली है, आप फटाफट रीजॉइन करें और मैं फिर कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ इसके।